नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। फ्राइडे के दिन की अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम 15 मिनट्स चार्ट पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा था और इसका जो ब्रेकआउट लेवल था करीब 19,320 के आसपास कहीं पर आ रहा था। जब इसको ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी ने एक शार्प अपसाइड की तरफ मूव करते हुए 19,350-60 के आसपास चला तो गया, लेकिन वहाँ से फिर से उसको एक सेलर्स ने प्रेशर दे दिया, तो वहाँ से क्लोजिंग होते-होते करीब 19,300 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे हम क्या कर सकते हैं? अगर हम स्पेशली निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पिछले कुछ दिनों से यानी 3-4 इसी हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले 5 दिनों में निफ्टी में हमें यहाँ पर एक शार्प सेलिंग तरफ ही दिखाई दे रहा है। चाहे आप इसको 15 मिनट्स चार्ट पे देखिए या फिर हम लोग 1 आवर चार्ट पे या फिर डेली चार्ट पे भी देखते हैं, तो कहीं न कहीं मार्केट में एक हमें बिकवाली की सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में बता रहे हैं कि जब तक डबल कन्फर्मेशन नहीं आ जाता, तब तक हम लोग बाइंग की साइड पे अभी ज़्यादा एग्रेसिवली पोज़ीशन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अब सेलिंग का ही प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले चलते हैं हमारे 1 आवर चार्ट पे। अगर हम 1 आवर चार्ट पे भी देखते हैं तो जब से निफ्टी ने अपना जो ऑल टाइम हाई करीब 20,000 के आसपास से टच हुआ है, तब से वहाँ पर हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मैं जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे की ओर से मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर पहले मार्केट निफ्टी ने एक एम पैटर्न बनाया था, तो ये उसका ब्रेक डाउन लेवल था करीब 19,500 के आसपास कहीं पर ब्रेक डाउन पॉइंट था। तो यहाँ से मार्केट फिर से स्लिप होते हुए आज तक 19,300 के आसपास कहीं पर आ गया है और यहाँ पर फिर से मार्केट पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनने की ख्वाहिश है, लेकिन इसका भी ब्रेकआउट लेवल कहीं पर 19,500 के आसपास कहीं पर ही बन रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ तक स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है। अब डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट पे भी अगर हम देखें, मार्केट यहाँ पे स्लाइड ही होता ही जा रहा है और यहाँ पर एक फिर से यहाँ पर भी हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है और इसका हायर लेवल हमें अभी तक कोई भी लेवल पे क्रॉस नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न बनने की ख्वाहिश पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है। मार्केट हर दिन नया अपना लोअर लेवल पे ही क्लोज जाके हो रहा है। डे चार्ट के हिसाब से ये उसके लिए एक अहम सपोर्ट की तरफ काम कर रहा था 19,300 के आसपास कहीं पर। तो डे चार्ट के हिसाब से अगर फिर से ये जो उसका जो आज का जो फ्राइडे का जो लोअर लेवल है वो 19,250-60 के आसपास कहीं पर आ रहा है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो हमने जैसे पहले ही बताया है 18,800 उसके लिए अब नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर और कोई सपोर्ट जोन नहीं है। 18,800 के पास ही जाके हमें पता चलेगा कि ये मार्केट अब कैसे मूवमेंट हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं 15 मिनट्स चार्ट के हिसाब से हम लोग कैसे अपना ट्रेड को प्लान आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब मार्केट अगर ऊपर की ओर से मूवमेंट होना है तो मार्केट को कहीं पर इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होना चाहिए, यानी 19,350-360 के इस लेवल के पे आसपास कहीं पर ओपन होना चाहिए। तो ही जाके हम लोग 19,300 का हमारा स्टॉप लॉस बना के ऊपर की तरफ से प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 25-35% का एक्सपोज़र ही ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे हमेशा बोल रहा हूँ और ये स्ट्रिक्टली भी हम लोग को मानना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी अगर डबल कन्फर्मेशन नहीं मिलता है तो ही जाके डबल कन्फर्मेशन मिलता है तो ही जाके हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए अग्रेसिवली एंट्री करेंगे, वरना नहीं। इसीलिए यहाँ पर भी अगर हम लोग को मार्केट अगर ओपन हो जाता है 19,350 360, तो यहाँ पर हम लोग कुछ पोजीशन ऐड कर सकते हैं और मार्केट को थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ने देना चाहिए। फिर मार्केट करीब 19,400 लेवल के आसपास कहीं पर उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा और इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट प्राइस एक्शन की तरफ से होता है या फिर कुछ वक्त के लिए यहाँ पर हॉल्ट करके यहाँ पर उसको ब्रेकआउट देता है, कोई भी लेवल पे अगर 15 मिनट्स कैंडल अगर 19,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो ही जाके हम लोग इससे हमारा एडिशनल पोजीशन को ऐड करेंगे और यहाँ पर स्ट्रिक्टली हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब 19,350-360 के आसपास कहीं पर रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट फिर से फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर थोड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो ये जो उसका जो लोअर स्विंग है करीब 19,250 के आसपास कहीं पर, जब भी इसको ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, मान लीजिए 19,220-230 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा सेल के साइड पे प्राइस एक्शन कहाँ पर बन रहा है तो ही जाके हम लोग उसके बाद ही जाके अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी के मुकाबले पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी अपना स्ट्रेंथ थोड़ा दिखा रहा है।
अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का पोजीशन पे यहाँ पर हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला, फिर से यहाँ पर वोलाटाइल मार्केट देखने को मिला और मार्केट अब पिछले 2 दिनों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। यानी निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अभी थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है। तो इस केस पे यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ये एक बॉक्स पैटर्न बनाया है। तो मेरे हिसाब से इस बॉक्स पैटर्न को मार्केट कहीं पर भी तोड़ता है, या इधर ऊपर की साइड पे तोड़ता है तो ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के साइड हमारा पोजीशन को एक्टिवेट करेंगे। अगर नीचे की ओर से 43,700 को नीचे की ओर से तोड़ता है, ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पर हम लोग पुट के साइड, हमारा सेल के साइड पे हम लोग का पोजीशन को ऐड करेंगे। तो पहले मार्केट को डिसाइड करने दीजिए ये कौन सा साइड जाना चाहता है। जिस साइड में जाएगा उस साइड के हिसाब से हम लोग अपना प्लान आउट करेंगे। तो पहले ये जो लेवल है ऊपर की ओर से 44,000 और नीचे की ओर से 43,700, ये दोनों लेवल को पहले तोड़ने दीजिए बैंक निफ्टी को। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने जैसे अपना पोजीशन पे सितंबर मंथ का 19,500 और 19,900 का जो पुट ऑप्शन, कॉल एंड पुट ऑप्शन को मैंने हेज पोजीशन में लिया था, उसको मैंने स्क्वायर अप कर लिया और उसमें करीब मुझे, अगर आप देखें ये उसका स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर मुझे करीब 3,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में बताया था, मैं इसको अभी ट्रेडिंग मोड पे ले रहा हूँ, तो मेरा टारगेटेड प्रॉफिट करीब 5,000 से 6,000 के अंदर रहा था। लेकिन फ्राइडे के दिन जब मार्केट 19,270 280 के आसपास जब आ गया था, तो उस टाइम पे मेरा ये जो ट्रेलिंग प्रॉफिट था वो 3,000 के आसपास कहीं पर आ गया था। इवन ये उससे भी नीचे चला गया था, लेकिन पोजीशन को स्क्वायर अप करते करते ये करीब मेरा 3,000 के ग्रॉस प्रॉफिट में निकल गया था। उसके अलावा मैं अक्टूबर मंथ का जो पोजीशन है उसको मैं अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ और इसमें भी मैं अभी थोड़ा कॉशियसली मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं ट्रेलिंग करता ही जाऊंगा, क्योंकि मार्केट अब अगर नीचे आना होगा तो मार्केट में अब इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर की ओर से बढ़ना शुरू होगा और उसके वजह से पहला ये जो प्रीमियम का जो डीकेएम मुझे चाहिए था वो अभी नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता। और दूसरा, जैसे कि यहाँ इसका अभी एक्सपायरी डेट बहुत आगे है, तो यहाँ पर पुट के ऑप्शन के साइड अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट के ऑप्शन के साइड पे जो जोर से आपका जब प्रीमियम अप्रिशिएट होगा वो कॉल के साइड पे उतना डेप्रिशिएट नहीं होने वाला है। तो ऐसा आगे जाके हो सकता है मार्केट करीब अगर 19,000 के लेवल पे भी आ जाए तो यहाँ पर मुझे लॉस दिखाई देना शुरू हो जाए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं इसको भी अभी ट्रेलिंग मोड पे ले लिया हूँ। तो देखते हैं इसका स्ट्रैटेजी कहाँ तक चलता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।